जय जिनेन्द्र सभी को। सब कैमरास ऑन कर लीजिए। एंड आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? ओके। ये ठीक है। ओके। तो एक वीक का आप लोग को गैप मिल गया एंड आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। ठीक है, हमारा एक डिस्कशन बाकी था संधि का, जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो डिस्कशन हम आज कर लेते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, बहुत पहले मैंने आप लोग को दे दिए थे, वो हम डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप लोग भी निकाल लीजिए, मैं भी यहाँ से शेयर करता हूँ। ये वाले प्रश्न उत्तर, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के प्रश्न मिला के दिए हुए थे। ये प्रश्न उत्तर मैंने आपसे करने को कहा था, आप लोगों ने किया होगा। काफी लोगों के कैमराज ऑन नहीं है तो वो कर लीजिए, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा। चलिए, आंसर्स आप लोगों को बताने हैं। दो दो क्वेश्चंस, तीन तीन क्वेश्चंस बता दीजिए एक साथ, 3 क्वेश्चन एट ए टाइम। हम संगीता जी से शुरू करेंगे। संगीता जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। अ, त प्लस र प्लस आयते का त्रायते। मैंने ओके, त्रायते लिखा है सर, मैंने चेक किया तो तिरायते था, तो मुझे वो समझा नहीं कि तिरायते कैसे आ जाएगी। चेक कैसे किया आपने? चैट जीपीटी से। हाँ, तो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको हटा दीजिए। तो अगला। मैं इस पे स्टिक रही। हाँ, फिर उ प्लस श प्लस ण प्लस अम उष्णम। ठीक है। आधा ण, आधा श, ठीक है। ण, म। फिर म प्लस ल प्लस आनम म्लानम। अच्छा, ये उष्णम में ण भी आधा रहेगा क्या? नहीं नहीं, न पूरा हाँ, है, श आधा है। ठीक है। और इसमें म्लानम, म आधा लिखा है मैंने, हाँ, म्लानम। सही ले, सही है। म आधा रहेगा और ल और लानम, तो म्लानम बन और फिर, जाएगा। हाँ, फिर ग्लानी, ठीक है। आधा ग लानी, छोटी की मात्रा और विसर्ग। हम्म। फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है, नी, ठीक है, ठीक। छोटा नी, आधा श, हम्म। क, कर्ष। ओके, ठीक है। ये जो र है, ये र मतलब रेफ की मात्रा ऊपर चढ़ जाएगी श के ऊपर। और हाँ। ऐसे जो हम निष्कर्ष शब्द हिंदी में लिखते हैं ना, वही निष्कर्ष शब्द यहाँ पर है। ठीक है, हाँ। पांचों उत्तर सही है और ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। डिम्पल जी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अनम्यूट करिए। फर्स्ट है क्लेशः, क हलंत प्लस ला हलंत प्लस ऐशः। सेकंड है स्वभाव, स हलंत प्लस व हलंत प्लस अभाव। और थर्ड है कर्म, क हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म प्लस अ। अभी फिर फोर्थ है उच्छावास, उ प्लस च उच्छावास हलंत, लिखा है क्या? क्या लिखा है ये, कैसे पढ़ेंगे इसको? उच्छवासः, उच्छ्वास। उच्छवासः। हम्म। उ प्लस च हलंत प्लस छ हलंत प्लस व हलंत प्लस आसः। ठीक है, चलेगा। एक बार ही मुझे और बता दीजिए ये वाला, ये जो अभी पढ़ा है। उच्छ्वास। हाँ हाँ। बताइए वापस डिम्पल जी। हाँ, उ उ प्लस च हलंत प्लस छ हलंत प्लस व हलंत प्लस आसः। आस। ठीक है। अच्छा, इसमें ऊ में हलंत क्यों नहीं आया डिम्पल जी? सर उ स्वर है ना। ठीक ओके। है। ओके। हम्म। हाँ, चलिए मैंने आगे। इसमें मैंने हाँ, इसमें चार हलन प्लस हलन लिखा है। हाँ, अब तो फिर सही है ना। छ तो हलंत वाला ही आएगा, उसमें तो शब्द में भी हलंत लगा हुआ है। च नहीं, भी इसमें आधा है तो। छत में संधि लगाई है मैंने। नहीं, संधि तो ठीक है, पर अभी अपने को सिर्फ तोड़ना है शब्दों को। तो तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? तो च भी हलंत वाला है, च भी आधा है,
और छ भी हलंत वाला तो छ भी हलंत वाला आएगा, तो ऊ प्लस छ हलंत वाला प्लस छ हलंत वाला प्लस व हलंत प्लस आसह, ये होना ठीक चाहिए। है, थैंक यू सर। फिफ्थ है उल्लासः। उ प्लस ल हलंत प्लस ल हलंत प्लस आसः। ओके। सर मेरा तो क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जैसे इसमें आसह लिखा है ना, तो हम हम्म। ऐसे भी कर सकते हैं कि आ प्लस स प्लस और विसर्ग, कर स सकते हैं, हलंत प्लस विसर्ग, कर सकते हैं, वो भी कर राइट सकते रहेगा। हैं, लेकिन स हलंत प्लस विसर्ग नहीं, स हलंत प्लस अह, प्लस में विसर्ग विसर्ग। लगा, कर हाँ सकते हाँ। हैं, वो तो यहाँ पर ओके। ऑलरेडी लिखा हुआ है ना आसह, हाँ। इसलिए। सर इसमें वो लेफ्ट में संधि भी लगा सकते हैं? संधि तो लगा सकते हैं, मैं संधि का कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ वो टूटेगा कैसे। अच्छा, जो उल्लास है बताया, अगर हम इसको तोड़ना हो, संधि विच्छेद करना हो, तो कैसे करेंगे उल्लास को संधि विच्छेद? प्लस सा प्लस ला हाँ, अरे प्लस आस्था संधि है। विच्छेद, दो शब्दों में तोड़ेंगे ना, तो क्या दो शब्द निकलेंगे, कोई बता सकता है उल्लास का? अ, ला फिर ला, नहीं नहीं नहीं। सर उ उत प्लस प्लस ला लास। फिर ला, उ हाँ, प्लस ला प्लस ला। उत प्लस लासह, उल्लास। उत प्लस लासह, तो में हलंत आ जाएगा, उत प्लस लासह, कौन सी संधि है ये? हाँ सर, वो मुझे देखना पड़ेगा। सही पूर्व 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 सवर्ण संधि, संधि। पूर्व सर्वांश। पूर्व ठीक है, सवर्ण। ओके, सही है। चलो, अगला क्वेश्चन आप लोगों में से किसी को समझ आया कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है या क्या है? किसी एक को भी समझ आया क्या, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है क्या है? एक को भी नहीं आया समझ? सर समझ में नहीं आया था, फिर मैंने देखा था, हम्म। तो फिर वही लिखा है कि नीचे लिखे हुए सेंटेंस को व्यवस्थित तरीके से लिखना है, मतलब अच्छा, वर्ड्स इधर उधर है तो। आप इसका ट्रांसलेशन किया क्या आपने हिंदी में? हाँ। अरे इतनी ट्रांस सरल संस्कृत आपको अगर नहीं आ रही तो ट्रांसलेशन पेपर किया कैसे है। दोगे? अरे पर आप लोगों को ट्रांसलेशन इतनी सरल संस्कृत नहीं आ रही तो आप लोग पेपर कैसे दोगे? पेपर में तो मैंने कठिन संस्कृत लिखी है पूरी। ये तो सरल है ना, अधोलिखितानि मतलब, हाँ, अध मतलब उतना तो अधोलोक समझ पढ़ा है गया। ना, वो है। नीचे हाँ, लिखे नीचे हुआ, लिखा नीचे हुआ। जो लिखा है उसको यथा अपेक्षितम, संधि सीख ली ना हम्म। आपने, अपेक्षा के अनुसार जैसा हो सके हम्म। वैसा योजयत, जोड़ना है। जोड़ना है। ट्रांसलेशन के लिए मत यूज करो आप लोग, बिल्कुल भी। आप लोग को आता है, मैं ये कह रहा हूँ, आपको किसी ऐप की जरूरत, जैसे अभी बोले था ना संगीता जी ने, उन्होंने जो सोचा वो सही निकला, चैट जीपीटी का गलत निकला, इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग को आता है। आप कंफ्यूज मत हो, डोंट यूज एनी ऐप फॉर ट्रांसलेशन। ये सिंपल इतना कह रहा है ये प्रश्न, संधियों का काम, मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या बताया था, कि संधि छोटा करने के लिए काम में आती है ना, छोटा करने के, दो शब्दों को साथ में जोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो पांच वाक्य जो आपको नीचे दिए हुए हैं, इन्हें हमें छोटा करना है, मतलब हमें ये देखना है कि हम किस किस को आपस में जोड़ सकते हैं। मैं एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं, जहां जहां पर भी हलंत लगा हुआ है, उस हलंत को हम उसके अगले वाले शब्द से जोड़ सकते हैं। क्या हम म हलंत और अ को जोड़ सकते हैं क्या? जी। नहीं। क्यों? हाँ, म हलंत और अ तो म बन तो जाएगा माँ ना। पूरा हो जाएगा ना। पूरा पूरा माह म हो हो है बनेगा। ना? जाएगा। जाएगा। तो फिर ये आप लोगों को नहीं लगा कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा किया है लेकिन श्योर नहीं था कि ये पर करेक्ट है। किया है ना, नहीं यही करना हाँ। है बस। ठीक ओके। है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा पूरा? विहीन मनाथम। सीता पुस्तकम पठत मतलब म ना पूरा ना ना, म वो पढ़ नहीं वो नहीं वो नहीं नहीं, नहीं उसके नो। पहला वाला, जननी जननी। हाँ। जनकविहीनम् अनाथं पश्यति। बस। हाँ। अब इसको एक और काम हम कर सकते हैं क्या, ये जो अनाथम का म है, इसको हम अनुस्वार बना सकते हैं क्या? अनुस्वार। हाँ। कर बना सकते हैं ना? तो ये प्रश्न यही कह रहा है कि जहां जहां आपको कोई ना कोई संधि नजर आ रही है, वहां वहां संधि लगा देना। ये प्रश्न बस इतना कह रहा है। पहला क्वेश्चन आया, दूसरा देखते हैं, सीता पुस्तकम अपठत, यहाँ पर किसी को समझ आ रहा है? हाँ, सीता पुस्तकम् अपठत्। अनुस्वार आएगा। क्या करना पड़ेगा? पुस्तकम म और करेंगे क्या अ हम? को या जोड़ माँ देंगे को तो आ म के पूरा हो साथ भी जाएगा, ऐड तो कर सकते पुस्तकम हैं। बस पठत हो जाएगा। भाई, एक ही तो काम करना है, म को आके साथ में ऐड कर देंगे।
जोड़ बट देंगे। मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा ख्याल था कि आपने बोला है कि जैसे पठत तो क्रिया हो गई ना, कि क्रिया को नहीं जोड़ते हैं साथ में, नहीं उसके नहीं, साथ ऐसा कुछ नहीं है। क्रिया तो क्रिया ऐसा ही क्या? रहेगी, उसको हम जोड़ देंगे, लेकिन क्रिया तो क्रिया ही रहेगी, बदल थोड़ी ना जाएगी। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला सेंटेंस में कुछ हो सकता है क्या? जी, 2 चीजें। त्वमनर्थनम। म और अ को जोड़ेंगे तो अनर्थनम। क्या बनेगा? त्वमर्थनम। ठीक है, कुरु न हाँ त्वम अनर्थनम। अनर्थम, सॉरी, अनर्थनम भी नहीं है, कुरु न त्वम अनर्थम। ठीक है। ये वो बालकम अनाथम हाँ, बालकम। हाँ। उस पे भी आ रहा हूँ मैं अभी। बालक ओ उस, ओके। हाँ, अब इस पे आ और जाते हैं। अनुस्वार भी बनाएंगे क्या? ये किसका? अनर्थम। नहीं त्वम नहीं नहीं। अनर्थम नहीं। नहीं नहीं, शब्द के अंत में है ना वो, तो अनुस्वार नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे ही लिखेंगे हलंत के साथ, शब्द के अंत में है ना वो, नहीं, इसलिए। अनर्थम में। हाँ, मैं अनर्थम में ही कह रहा हूँ, अंतिम तो शब्द है ऊपर ना। अनाथम में तो आपने बोला था अनुस्वार तो लगेगा, तो अनाथम फर्स्ट अंतिम शब्द नहीं है ना, अनाथम के बाद पश्चामी भी अच्छा तो लिखा अच्छा हुआ अच्छा, है। ओके अंडरस्टूड, ठीक है ठीक इसलिए है। वाक्य है ना, ये तो पूरे पूरे वाक्य चल रहे हैं। हाँ ओके फाइन। ठीक है, अगला देखिए, बालकम अनाथम पालय। ये हो सकता है कुछ यहाँ हाँ, पर, बालकम है ना? बालकम अनाथम अनाथम। बालकम अनाथम पालय। पालय। ठीक है। अगला यहाँ पर भी अनुस्वार कर सकते हो आप, अगर चाहो तो, मौका। ये कोई कंपल्शन नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि आपको यूज करना तो आए संधियों का वाक्यों के बीच में। क्योंकि जो आप टीका पढ़ोगे, वहां पर सब जगह जोड़ के लिखा हुआ है, कहीं पर भी तोड़ के नहीं लिखा है। तो आप सर लोगों को बड़े बड़े संस्कृत के सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के अर्थ करना आ जाए, वो आपको ऐसे आएगा। सर, तो एक ठीक मिनट है, मैं पूछ सकती हूँ? तो ये मुझे ना नंबर 4 एग्जैक्टली में, एक मिनट एक मिनट, एक एक करके, पहले पूनम हाँ जी जी बोलिए। तो ये नंबर 4 में बालकम और अनाथम दोनों जो म हलंत हैं उनको अनुस्वार संधि कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहला वाला म के साथ तो म को जोड़ देंगे ना, जी ठीक है, पर दूसरे है ना? वाले के साथ कर सकते हैं अनुस्वार? क्योंकि दूसरा वाला प से नहीं जुड़ेगा, तो उसको हमको ठीक। अनुस्वार ही करना पड़ेगा। जी। लेकिन पहला वाला म तो अ से जुड़ जाएगा ना, तो वहां हम अनुस्वार नहीं करेंगे, वो उसको जोड़ देंगे। ओके, ठीक है। हाँ, बोली संगीता जी। तो सर यहाँ पे करना क्या था एग्जैक्टली मतलब वो बड़े को दो छोटा वर्ड्स। करना था, अच्छा, उसको जितना जोड़ देना था। क्योंकि आप लोग जितने भी संस्कृत पढ़ोगे, अभी टीका पढ़ोगे, सब जगह जोड़ के लिखा है, कहीं भी अच्छा। तोड़ के नहीं लिखा है। और आपको लगेगा बाप रे ये क्या। अब आपके सामने मानो इतना बड़ा सेंटेंस शब्द आ गया, जननी जनक विहीनम अनाथम, तो आप आधे लोग तो किताब बंद करके रख दोगे, इतना बड़ा शब्द। अब वहीं अगर आपको हम्म। संधि आती हो, तो अगर आप उसको तोड़ दो, जननी जनक विहीनम अनाथम, तब वो कितना इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो तो सभी उसमें जगह, विहीनम में म पूरा हो जाएगा और नाथम उसमें ऐड हो जाएगा। यस यस, यही तो करते हैं हम संधियों में। तो आप और लोगों पश को जज और करना आना चाहिए, कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए शब्द सब जगह आपको दिखेंगे। आपको हाँ उसको हाँ। तोड़ना आना चाहिए, तभी तो अर्थ कर पाओगे, तो अर्थ कैसे करोगे? और ये जो अनाथम का म और प का क्या होगा फिर? अनाथम पश्यामी तो वो तो जुड़ेगा नहीं। हाँ, तो क्या होगा उसका, बताओ क्या होगा? तो आधा म हो जाएगा वो तो फिर। आधा माह तो पहले से ही है वो, हाँ, आधा म है, पर यहाँ पे अनुस्वार हो नहीं। जाएगा ना। तो अनुस्वार नहीं हो है ना जाए, सर, लेकिन का अनुस्वार होता है ना। अरे म का भी तो म अनुसार का होता भी है, तो म का अनुसार भी तो होता है। बिंदु चढ़ाते हैं हम ऊपर, अच्छा अच्छा, बिंदी, हाँ ओके ओके। बिंदी, हाँ, मैं है ना? अवग्रह समझ गई, हाँ हाँ, ठीक है। अवग्रह नहीं। हाँ। आखिरी देखो, सर्वम अहर्निशम मानय, इधर क्या हो सकता है? जानू, सर्वनिशम। सर्वम, हाँ, है ना? अहर्निशम मानय। सर्वम अहर्निशम मानय। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न है बस मेरा, ये जो दो शब्द आए हैं, पालय और मानय, ये क्या है? हम्म। व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये दोनों शब्द? अ, ये तो क्रिया है। क्रिया क्रिया है। क्रिया। तो बताओ ना, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन? पालय। हम्म। ये मैं सोच भी रही थी, ये तो पालय पालता पठाव है। पठामा में से कोई है। ये तो विधिलिंग है ना। आप पर पूछ रहे विधि हैं, में तो, बता रहे हैं। सर तो मैंने सोचा विधि पर प्रक्रिया फिर वो व विभक्ति। होता है, ये तो य है।
सोच के पलाव। आना। पल्लव जी थोड़ा सा पास में है, या हो सकता है सही भी हो, लेकिन बाकी लोग सोच के आना ही क्या चीज है। पालय, मानय, ऐसे रूप कहाँ चलते हैं। ये क्रियापद तो है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, ये क्रियापद है, ये बात तो बिल्कुल सही है, और कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, चलो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप लोग को सोच के आना है। लकार पे जाओगे, और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा ना नेक्स्ट क्लास में। ये भी सरल है, अगला क्वेश्चन भी संधि विच्छेद करना है। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया इसकी धातु शायद चेंज होगी ना, मतलब पाले तो ये एक वो हुआ है, तो शायद ये किसी वर्ड से बना है। पाल मतलब बालक मानता है या पालता है, ऐसा कुछ है ना इनका वो। नहीं, उसका अर्थ तो यही है, पालता है। अर्थ तो वही है कि बालक पालन जो, करता है मतलब, तो हाँ, इसका धातु कुछ और होगी। मतलब धातु कुछ और होगी, मतलब मेन मूल धातु कुछ और होगी, वो परिवर्तित हुई, आप ऐसा कह रहे हो ना। हाँ, हाँ तो अगर जी। परिवर्तित भी होगी तो प्रयोग तो उसका लकारों के अनुसार ही होगा ना। तो मैं यही तो पूछ रहा जी हूँ, कौन सा लकार आ रहा है यहाँ पर, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, यही तो मुझे जानना है। आ जाएगा, थोड़ा सोचना। और आप लोग सोचा करो, कर्ता कर्म क्रिया बेसिक्स है। सिर्फ संधि दिया था तो संधि नहीं सोचना। इन सेंटेंस के अर्थ आप लोग को आते हैं कि नहीं। जो अभी हमने अब 5 सेंटेंस डिस्कस करे, इन पांचों वाक्यों के अर्थ आप लोगों को आते हैं कि नहीं। जी हाँ, अर्थ तो आते हैं। सोचा कि ये तो सोचना है। संस्कृत इतना सिर्फ संधि थोड़ी ना संस्कृत है। अब तो आप लोगों ने इतना सब कुछ सीख लिया, आप लोग को अर्थ आने चाहिए करने। चलिए, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वाक्यों के अर्थ, पर आना चाहिए आप लोगों को। चलिए संधि विच्छेद करते हैं। सिंपल प्रश्न है। हाँ स्वाति जी, पहले 2 प्रश्न। संधि विच्छेद करना है इसमें। वृक्ष, वृक्ष हम्म। प्लस छायायान, ठीक है। और नव, ना सॉरी ना, नौ क्या? प्लस अप टू। 9? नौ, नौ मतलब ना के ऊपर औ की मात्रा। मतलब एक ही मात्रा आएगी ऐसा, यही हाँ सबका यही डबल कहना है। ओ। सर नौ सर आएगा, नौ नौ मात्रा आएगा है। सर, औ की मात्रा आएगी। हम्म। अब इसलिए मैंने पूछा था, एक मात्रा है कि 2 मात्रा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों। सर क्योंकि सर नौ का औ का आग हो जाता है ना। संधि कौन सी है? ये है वो अयादी। आयादी अयादी संधि अयादी, है। अयादी संधि। अयादी संधि का एक और नाम क्या है? यांत तो वांता देश। यांता यांता वांता देश। देश। यांतव ज्ञान देशत संधि, यांतव देशत। देखो, यांत वांता ये देश। ऐसा तब होता है स्वाति जी, अगर अव होता तो, नव होता तो। पर नाव है ना, आ की मात्रा है, इसलिए ये आएगा। जी ठीक भैया। है, ओके, अच्छा है बाकी। हाँ रश्मि जी, अगले 2 बताइए। मेरा एक डाउट है, इन्होंने ऑलरेडी हाँ। अवतु लिखा है उधर, तो हाँ, आव नहीं बनाया है, अवतु बनाया है, तो फिर हम कोई नव उसको कैसे। हम नहीं, उसको आप हम करेक्ट कर लेते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा। है। ठीक और है। एक स्वाति जी ने फर्स्ट वाले में वृक्ष बोला था या वृक्षत बोला था, मैंने वृक्ष, वृक्ष। वृक्षत, नहीं, मैंने वृक्षत क्यों? वृक्षत बनाया था बिकॉज च है ना बीच में आधा। नहीं नहीं नहीं, ये वृक्ष ही आएगा। ये चरत्व संधि है, विसर्ग संधि। आपने शायद व्यंजन संधि का मैंने नियम इसमें लगा दिया। शुत्व संधि का नियम लगाया। हाँ, तो हाँ, वही मैं कह बिकॉज रहा ये हूँ, व्यंजन। तो संयुक्त है ना, सारी संधियां है हाँ, ना यहाँ पे तो तो। हाँ, तो लग सकता है वो, नो प्रॉब्लम। मैंने इसलिए कहा, आपने व्यंजन संधि का नियम लगा दिया होगा। हाँ। देखो हमें क्या ट्राई करना है, अगर बीच में च ऐसा आ रहा है कहीं, तो पहले हमको ना उसको विसर्ग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम्म। वृक्ष शब्द नहीं होता है। वृक्षत के रूप नहीं चलेंगे, रूप चलेंगे वृक्ष के। वृक्ष, अच्छा। वृक्षो, वृक्ष। अच्छा। तो हाँ जो हाँ। हम, और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो शब्द टूटेंगे उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। वृक्षत का कोई शुद्ध शब्द नहीं है वृक्षत। वृक्ष शुद्ध शब्द बनेगा, पर यहाँ पे हमने वृक्ष लगाया है। उसे ही वृक्ष ठीक। कर देंगे तो विसर्ग का च हो जाएगा। सर मैंने सर तो ये ये तुगागम तुगागम संधि। संधि है ना, अरे कर तुगागम। सकते हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ, कर सकते हैं, गलत नहीं है। व्यंजन संधि का नियम भी उसमें लग रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब हम उसको बनाएंगे, तो हमें देखना है कि कौन सा नियर बाय है। जब ऐसा हमारे पास है ना, तो नियर बाय इसमें विसर्ग संधि सही सही लग रही है, क्योंकि वृक्ष शब्द बनेगा, और उसके रूप वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा इस तरीके से ही चलते हैं। बाकी संयुक्त संधि है, तो यहाँ पर तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि दोनों लग सकती है।
गलत नहीं है आपका भी। ठीक है, अगला बोलिए। वागार्थ वागार्थविव वागार्थ है। वागार्था हाँ वागार्थाविव दैट इज हम्म। वाक प्लस अर्थाव प्लस इव चषत्व संधि। क्या वाक प्लस? वाक प्लस अर्थाव प्लस इव। ओके, ठीक है, वाग प्लस वाक, क हो जाएगा ना ग का वाक, तो। हाँ वाक, ठीक है, वाक प्लस अर्थाव, इसके अलावा कुछ और किसी को? सर बिकॉज मैंने आगे तो अर्थव इव अर्थो इव किया। लगा हुआ है ना, तो नहीं नहीं, जो वो ई। आप, वो तो मैं सही कह रहा हूँ, इसके ठीक है, अलावा कुछ और हो सकता है क्या? सर मैंने तो अर्थव अर्थव अर्थो की किया। जगह सिर्फ अर्थो। अर्थ। नहीं, अर्थव जिन्होंने किया उनका भी सही है, वाक प्लस अर्थव प्लस ए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है। और कुछ और पल्लवी सिर्फ जी? सिर्फ अर्थ लिखा हो तो सर वो गलत है। सिर्फ अर्थ कैसे होगा फिर? आप आ की मात्रा थोड़ा कहाँ सा से एक लाओगे? बीच का वर्क कहाँ क्या करेंगे। ये कहाँ से लाओगे आप? है ना, सिर्फ अर्थ हो ही नहीं सकता ना, तो वो अर्थिव हो जाता। अर्थिव थोड़ी ना है हमारे सामने, अर्था विव है ना, वैसा। चलिए, अगला तो बहुत सरल है, बता दीजिए फिर भी। पोत्र कह प्लस अत्र। ठीक है, कहा प्लस अर्थ। ओके, अच्छा है। हाँ पल्लवी जी, अगले दो क्वेश्चंस बताइए। हाँ जी। वेत्तासी इज वेत्ता प्लस असी। ठीक है, महोदयः महा उदयः। उदय, आप पक्का सॉल्व करके आए ना, कि अभी ऑन स्पॉट बोल रहे हैं? अभी अभी बोल रही हूँ शायद ये तो। हाँ, हाँ। इसलिए तो मैंने सर पकड़ा, इसलिए तो मैंने गलती किया पकड़ा। ना। नहीं नहीं, गलती की अच्छा है। ना। नहीं नहीं, बोला सही है, ओह, बोला सही है। नहीं बाबा, पर अभी अभी शब्द ही अभी देख रही हूँ। हाँ, अच्छा किया, ले, ओके, अच्छा किया, अच्छा। सर्वैरत्र इज सर्वे है प्लस अत्र। एक मिनट, वापस वापस। सर्वे है, सर्वे प्लस विसर्ग आएगा ना, सर्वे है प्लस अत्र। अच्छा, मतलब सब एज इट इज रहेगा, बस र का विसर्ग हो जाएगा? हाँ। क्या इसके नहीं अलावा? र नहीं, र का तो अ हो गया ना। हाँ हाँ, तो फिर क्या करना है? तो वो जो आधा र बचेगा उसका ठीक वो है, विसर्ग में हाँ मतलब परिवर्तित। ऊपर जो रेफ बना हुआ है उस रेफ का हम विसर्ग बना देंगे, राइट? हाँ हाँ। ठीक है, नहीं और नहीं कुछ? नहीं, नहीं वो रेफ तो जैसे है वैसे रहेगा। हम्म, तो सर्वे है प्लस अत्र। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप बताना आप कौन सा वाला कह रहे हो, मतलब मैं समझ गया हूँ, लेकिन दो डंडे लगा दूं ऊपर? एक दंडा, हाँ दो ओके, दंडे एंड देन रेफ। तो फिर विसर्ग किसकी जगह बन रहा है? रुकिए कहती हूँ, सर्वे हाँ, है मतलब विसर्ग हुआ है इसके बाद में, ठीक है, प्लस अत्र। ठीक है, अत्र तो लिखा है, ओके, सबने यही किया है? जी हाँ, जी, ठीक मैंने है, भी यही किया। ओके, वो जो वेरी गुड। रत्व संधि बताई थी विसर्ग में, वो तो यही रूल हम्म, बनेगा हाँ नहीं, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ना। चलिए क्यों चलिए, हमको रुक। हार्ट अटैक दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस चेक करना है ना मुझे, इसलिए। बाकी अच्छा करा है, बहुत अच्छा किया। चलो, रुक जाओ अभी पल्लवी जी, अभी हम पूनम जी से करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ पूनम जी। अभ्युदय मैंने किया है, अभी प्लस उदय। उदय, हाँ, अभी प्लस उदय। ठीक है। और वो यंग संधि का रूल मैंने लगाया। हम्म, और ठीक है, अगला करूं। हाँ करिए करिए। तदर्थम तत् प्लस अर्थम। कौन सी संधि है यहाँ? ये मेरा ख्याल जशत्व संधि है। ठीक है, अगला भी कर दीजिए। शरत चंद्र, शरत मतलब त हलंत, शरत हम्म, प्लस चंद्र, ये है ओके, शुत्व संधि। बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। आज काफी अच्छा कर रहे हो आप लोग, हमेशा ही करते हो, खैर नॉट अ न्यू थिंग। हाँ प्रेमा जी, द फर्स्ट टू क्वेश्चंस। जगत जननी, अ, जगत जननी। मतलब त का द हो जाएगा ऐसा? हाँ, तक वाह, सबने यही किया है? नहीं, नहीं डबल सर, ज हो। डबल ज, हमने तो पूरा डबल वर्ड ज बना लगे दिया हैं ना। जशत्व। हाँ, सर, तो डबल ज डबल लगे। ज हो जाएगा, जगत जननी, राइट?
किसी को कुछ और कहना है, किसी ने कुछ और किया हो? नहीं, ये से शुत्व संधि हो गई ना ये। ठीक यशत्व। है, जशत्व। तो मैंने तो ये शुत्व संधि लगाई। तो आपका आंसर क्या आया? जगत जननी, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शुत्व संधि से जी। चलो अगला भी बता दीजिए प्रेमा जी। म हो स्व स्वरियम। सो वो एक एक बार वो वहां पे दो लाइन हो गए। ये हो जाएगा क्या? महो। हाँ, जो मैंने स्क्रीन पे किया है ऐसा ही होगा। कैसे किया आपने? ये हाँ, ये और यस। सबने यही किया है क्या? नहीं सर, हाँ, सही किया भैया है। महेश्वरम वृद्धि आएगा, वही, महेश्वरम। सर, वृद्धि संधि लगेगी इसमें, हाँ, वृद्धि संधि महेश्वरम। सही। कुछ नहीं होना, ह के जब ह आ के आगे आई है तो मही हो जाएगा, महेश्वर्यम। बस इतना शब्द बनेगा और कुछ नहीं। महेश्वर होता है ना, तो महेश्वर शब्द बनेगा, ह में दो मात्रा रहेगी, आ की मात्रा भी नहीं रहेगी, तो महेश्वर्यम बनेगा। ठीक है प्रेमा जी। हाँ, थैंक यू सर। ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरीके से बनेगा। अच्छा। ठीक है। यस अमिता जी। अ, मैंने किया नंबर 3 का नयधीतम। क्या क्या? नयधीतम। नयधीतम। हम्म यह कहाँ से आएगा बीच में? हम्म, मैंने कौन सा रूल लगाया मुझे याद नहीं है। यह के आगम का तो हमने कोई रूल पढ़ा ही नहीं है as सच। हम्म, ये तो क्लियर कट आपको दिख रही है, सबसे पहली संधि जो हमने पढ़ी थी, सिंपल। इधर भी अ है, इधर भी अ है। अ और अ मिलके क्या अच्छा। बनेंगे अमिता जी? अ और अ हाँ। मिलके क्या बनेंगे? ना। हम्म, मैं देख रही हूँ। और मिलके आ बनता है। बस तो क्या हो जाएगा, न प्लस सो अधिकम। नायाधीतम। नाया नहीं, नादीतम। नाधीतम। नाधितम। नादीतम। बस। नादीतम। ठीक है, अगला बताइए। अहम। अहम। अह। मतलब विसर्ग का बिंदु जाएगा, अनुस्वार ऐसा? हाँ। ओके, अहो। किसी ने नहीं कुछ मुझे, कुछ और किया है किसी ने? सर अहो मुझे ये अह। समझ नहीं आया। उका, इसमें ऊ लगेगा, अह, ऊ, अह, फिर अहो, फिर उसमें पूर्व संधि लग जाएगी, तो अहोम हो जाएगा इसमें। अब अग्र, विसर्ग है, अग्र लगेगा। किसकी जगह पे ऐसे। अवग्रह बनेगा? अ की जगह पे? पर ये तो नहीं सर सर, विसर्ग है ना आगे। हाँ हाँ, अ की जगह पे अपग्रह बनेगा। और अहो। अबे सर, हाँ अबे अहोह, ऐसा कह रहे हैं आप हाँ लोग? हाँ नहीं, अहो, वह। मतलब वही वही मैं भी कह रहा हूँ कि विसर्ग हम्म, की जगह पे ओ बन जाएगा, अहो हो जाएगा, और अ की जगह पे अवग्रह आ जाएगा, और ह ऐसा अहोह ये बन जाएगा ना। कैसे किया आपने, कौन से नियम से किया ये? सर ओत्व ये संधि। उत्व संधि लगी है। उत्व संधि। हाँ, हाँ। यस। सर पर मैं क्लियर नहीं हो पाई, मुझे आप बताएंगे, क्योंकि अ विसर्ग के आगे एक और आया, तो विसर्ग की जगह ऊ लग गया, तो मेरे हिसाब से तो ये अहू अह है, पर वो ठीक नहीं लगता। ये ऊ की मात्रा कहाँ से आ रही है यहाँ? ऊ की मात्रा ही तो आती है ना, ऊ पहले सर ऊ ओत्व बनता है, देन वो संधि। बाद में ऊ हो ओत्व हाँ तो जाता है। मैं तो संधि। मैं तो फाइनल रिजल्ट पूछ रहा हूँ ना, फाइनल ऊ की हाँ, तो मात्रा तो ओ ही आएगी। आएगी। हाँ, बाद में ओ बन जाएगा वो। मतलब अच्छा हाँ, पूनम जी ऐसा ओके है, आपने ऊ पे करके छोड़ दिया उसको, है ना? ओके हमें जितना डिकोड हम कर सके उतना, हमको उतनी लेयर तक जाना है। ऊ गाने के ओके, बाद फिर में अ एक और और ऊ संधि बन वहां पे गया हो रही, तो यस। ओके हाँ, ठीक तो है ऊ जी, के मैं का समझ ओ गई। बनेगा, वो चीज हो रही है, दैट्स व्हाट आई क्योंकि वाज लाइक। कैन आई हाँ जस्ट आस्क, एक मैं फिर क्लैरिफाई कर लूं, इसका मतलब हाँ। अह का जैसे अगर हम विच्छेद करते हैं तो वह है अ प्लस ह हलंत प्लस अ और फिर विसर्ग। अच्छा, आप एक एक लेटर्स को तोड़ने का कह रहे हैं? जी, तभी तो फिर वो ऊ का ओ हाँ, बनेगा तो ना। अ प्लस ह का हलंत प्लस अह ओ प्लस अ, जी
प्लस ह का जी हलंत प्लस आह, जी ठीक है, ऐसे थैंक यू टूटेगा ये। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, सर सर इसका कैन कैन यू बता राइट दीजिए। इट प्लीज? हाँ सर वही। मैं लिखूं? क्या हाँ लिखूं? प्लीज। इसका शास्त्री राइट जी, एक आंसर। प्रश्न है। हाँ पूछिए। इसमें अहो अहो नहीं होगा? दो बता, शब्द अलग ही रहे हैं, लेकिन अहो अहो हो। कैसे, किस नियम से सेकंड कह रहे ओ हैं आप? कैसे आएगा पल्लवी जी? नहीं नहीं, ये जो विसर्ग है उसका ओ बन जाए, एंड इंस्टेड ऑफ अवग्रह खाली अहो अहो अलग रहे हैं। नहीं, पर हमने देखा ना, जहां तक हम संधि को तोड़ सकते हैं वहां तक संधि टूटेगी, ओके तो हमें उसका अवग्रह करना ही पड़ेगा, वरना मतलब क्या है, अगर हम संधि कर ही नहीं रहे हैं संधि प्राप्त होने के बाद भी, ओके तो वो ओके, उस, हाँ इसलिए करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अहो का तो अरे एक अहो, वही वही कुछ कोई अलग, वही अहो है। मतलब महान, महान कहते हैं ना, अहो अहो वैसा है, और कोई अलग से विशेष अर्थ नहीं है। ठीक है संगीता जी, अगले दो आप बता दीजिए। जीवती प्लस अनाथ प्लस अपी, तो जीवत्य जीवत्य नाथोपी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जीवत्य नाथोपी। नाथोपी। जरा सर बताइए आपने मैंने कौन कौन। हाँ सर मैंने बोलिए। इसमें देखिए, पहले लगेगी यण संधि जीवत्य में, हम्म, जीवत्य में, और नाथोपी में लगेगी विसर्ग संधि। वो वाली जिसमें का अवग्रह बन जाता है। कोई बात नहीं, नाम याद नहीं है तो चल जाएगा, पर आपने नियम से लगाया। पूनम जी कुछ कह रही है क्या? जी सर जी। अरे, मैंने किया जीवतीर, जीवतीर नाथपी। ये कैसे होगा जीवतिर, और जीवतिर का अर्थ क्या होता है ना, इसका कोई शब्द रूप चलेगा? क्योंकि जी, मैंने सोचा ई प्लस अ का क्या? रुत्व संधि मैंने लगाई, वो गलत है। जी, जीवतीर नाथ। जीवतिर जैसा कोई शब्द बनेगा नहीं। ओके जी, ठीक है। ओके, ऐसे आई दो ट्राई संधि, अगेन, मैं उसको मैं फिर से अपने आप हाँ, देखती हूँ। जी इस तरीके से आपका दो संधियां यहाँ पर होकर के शब्द बनेगा जीवत्य नाथोपी। हाँ अगला बताइए। ग्रहे पी सर, ग्रहे प्लस अपी, ग्रहे हाँ और बड़ी, अवग्रह हाँ अपी। बहुत सरल है, जिस जो आपका अ है उसका आप अवग्रह बना देंगे, तो हाँ, ग्रहेपी शब्द बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक, पूर्व बस बस संधि। बस, बस बस ठीक है, अच्छा है। सेजल जी आपने किया है? नहीं सर, मैं एक्चुअली नहीं आप थी। आप ट्राई कर सकते हैं अभी ऑन स्पॉट। हाँ। बताइए जगत मा, जगह। हाँ, हाँ सर, जगत माता। द तो का क्या? द द अच्छा, उसके बाद और टूट सकता है क्या वो? द की जगह पे भी चलो, त का द आपने किया, और कुछ हो सकता है? हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है? अनुनासिक संधि लगा के त का न हो जाएगा जगन माता। बस अनुनासिक संधि लगा के हम त का न करेंगे, तो जगन माता, जगन माता आपने भी जश्न संधि लगा के सोचा, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा नियर बाय बनेगा न का, तो जगन माता। जगन ठीक है, माता। जगन, त ये का न हो जाता अनुनासिक, है। ये अनुनासिक संधि का इसमें क्या रूल अप्लाई होगा? क्या रूल बताइए, आशीष जी बता सकते हैं? हाँ, जो परवर्ण होता है वो यदि किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो तो जी पूर्व ठीक है वर्ण में परिवर्तन आता है। जी, हाँ हम्म, ठीक है, उसी मेरे याद वर्ग आ गया, का थैंक यू। उसी वर्ग का पंचम वर्ण लगेगा पूर्व वर्ण में। जी है ना, जी तो जी न, न अपना पंचम हाँ वर्ण है, तो जी वही ठीक है त जी का, जी तो जगन हाँ, माता, ठीक है थैंक ठीक। यू जी, याद आ गया जी। हाँ जी, अगला बताइए सिजल जी, कुछ महान प्रश्न लिखित का। महाकथी। थोड़ा सा सोचो तो आ जाएगा ये, ध्यान। कोई ना, किसी को आ रहा है याद, क्या हो सकता है? मैंने किया था सर महालिखती। भैया महान महान लक्ष्य थी। ल आ जाएगा इसमें। डबल ल हो जाएगा, बस बीच लक्ष्य में दो। लक्ष्य संधि। हाँ, ये डबल ल करना है बीच में आपको, और महाल ऊपर लिखती। चंद्र बिंदु भी लगेगा ना, हाँ के ऊपर। हम्म, पर अनुस्वार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा। पर ठीक है, सवर्ण संधि का।
ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा अच्छा किया है। ओके, आखिरी दो क्वेश्चन और हमारे सामने है। सॉरी, सरल ये संधि का मुझे बता दीजिए एक बार प्लीज। बताइए, कौन बता रहा है, कैसे किया आपने ये वाला रूल? कोई भी समझा दीजिए। स्वाति जी समझाएंगे कैसे हुआ ये 8th नंबर का? हाँ भैया, ये ना और जब ला आता है ना, ना के बाद परवर्ण में, तो आधा लाम हो जाता है, तो इसीलिए हुआ देखिए है। इसमें क्या है, ये न आया ना परवर्ण पूर्वर्ण में, तो ये न कैसा है, आधा है, हलंत वाला है, और इसके बाद में ल है, तो ये भी, ये न भी ल में बदल जाएगा, और क्योंकि ये ल आधा है तो ल भी आधा आएगा। बस, बस और कुछ नहीं करना, बाकी आपको एड्रेस लिख देना है, महाल लिखती शब्द बन जाएगा। अगला बताइए, थैंक यू। कौन बता रहा था आंसर? वे अच्छा, तो आप बताइए, किससे पूछ, आशीष जी आप बता दीजिए। इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए द्वावेतौ। तो सही है। क्या होना चाहिए? अयादि संधि, हाँ, अयादि संधि लगेगी, हम्म, द्वावेतौ। द्वा, वाह, ठीक है, द्वावेतौ। ठीक है, बढ़िया। और अगला? यत् भविष्य अगला, अगला होगा यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्य, भविष्य, ये विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग का? उत्तु संधि ओ हो जाएगा इसका विसर्ग के स्थान पे। तो शब्द क्या बनेगा? यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्यो विनश्यति, ऐसा, ठीक है हम्म। ये। और किसी ने कुछ किया है क्या इसमें? मैंने इसमें और नहीं अवग्रह लगाया, आएगा क्या? भविष्य विनश्यति लगाया है, सिर्फ लोक संधि लगाई है। एक मिनट, मैं सबके डाउट्स पे आ रहा हूँ, पहले पल्लवी जी कह रहे हैं अवग्रह, अवग्रह किसकी जगह पे आएगा पल्लवी जी? वो नहीं आएगा अवग्रह, सॉरी मैं, हाँ, हाँ नहीं हाँ, आएगा। ठीक है, और क्या, कौन ठीक क्या है, कह रहा है? भविष्य, भविष्य लिखा है, भविष्य भविष्य नहीं किया है, सिर्फ लोप किया ठीक है, है। भविष्य विसर्ग विसर्ग का, का ओनली लोप किया है, तो आपने भविष्य और विनश्यति को मिलाया है कि नहीं मिलाया है? नहीं मिलाया। ठीक। तो फिर क्या मतलब आपने क्या त का द कर दिया है, ऐसा किया है? क्या किया है रश्मि जी? अच्छा समझ गई मैं, ओके। हाँ, मैं नेक्स्ट को मिलाया नहीं है तो फिर लोप नहीं होना चाहिए। है ना? Right. सर, तो इसका किसी लिख को, के बताएंगे क्या राइट आंसर? बिल्कुल मैं लिख के बताऊंगा। एक बार बताइए आशीष जी, आंसर क्या होना चाहिए, समझ आए कि नहीं आप लोगों को, मैं देखूं जरा क्या क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। सबसे पहले तो यत में जो परवर्ण पूर्ववर्णता है वो द हाँ, में परिवर्तित हो जाएगा, यद हो जाएगा। ठीक है, वो किस रूल से होगा, आप बता सकते हैं? जशतु संधि। जशत्व संधि। यस। तो द आधा फिर रहेगा कि उसके पूरा बाद हो जाएगा? आधा ही रहेगा। आधा ही ठीक रहेगा। है, ठीक है, फिर भविष्य एज इट इज रहेगा और मतलब विसर्ग यद के और स्थान पे भविष्य नहीं जोड़ेंगे, यद और भविष्य नहीं जुड़ेगा। जोड़ेंगे, ये जुड़ेंगे ना। जुड़ जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर और विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा लग जाएगी, भविष्य हो जाएगा। और भविष्य विनश्यति जुड़ेगा कि नहीं? विनश्यति विनश्यति, जुड़ेगा, अब इसके आगे विनश्यति जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक शब्द बनेगा, यद यद भविष्यो भविष्यो विनश्यति। विनश्यति। इसके बाद आप विनश्यति लिख लेना वैसा। कौन सी Can I संधि just check? बताई आशीष जी आपने? उत्व विसर्ग संधि। मतलब उत्व अच्छा तो, संधि, उत्व संधि पढ़ी थी ना हमने, विसर्ग हाँ संधि हाँ, में उसका नियम लगाया है। वो जो ओके। उकारादेश भी जिसको बोलते हैं। यस, देखो पर यहाँ पर पर उसमें उत्व संधि में यहाँ पे तो ई है ना, विनश्य में, मतलब कौन सा रूल लगाया? परवर्ण में तो आकार लिखा हुआ है और मृदु व्यंजन है। अच्छा, हम्म, हाँ, मृदु व्यंजन है, ठीक है, मृदु व्यंजन में वो आएगा ना, वो आएगा, राइट। उस हिसाब से हो गया। सर, मैं अभी भी सॉरी कंफ्यूज हूँ, मुझे यद तो मैंने कर लिया था, पर मुझे ये अरे मैंने अभी जब भी भी लगाया। विसर्ग आता है पूनम जी, विसर्ग आता है पूर्व वर्ण में और पर वर्ण में मृदु व्यंजन आता है, और जी मृदु व्यंजन में वो आता है कि नहीं आता?
जी वो तो आता है, तो फिर बट क्या जो होगा? मैंने किया विसर्ग का ओ हो जाएगा ना ऐसी कंडीशन में, तो हमने वही किया, हमने विसर्ग का ओ कर दिया। तो जो मैंने किया था भविष्य विनश्यते वो गलत है। तो फिर आपने विसर्ग का क्या किया? पता नहीं हाँ तो पता नहीं क्या किया। फिर तो गलत हो गया ना, जी जी ठीक है। है ना? सर मैंने द के नीचे भ लगाया है, घ। चलेगा ना? दो अच्छा के नीचे भ। अच्छा, हाँ उस तरीके से आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो हाँ। लिखने का तरीका है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलिए फाइनली फिर हमने पूरा कर लिया है संधि। ऑफिशियली हमारा विषय संधि पूरा हो गया है। अब द कमिंग फ्राइडे एक रिवीजन क्लास हम कर लेंगे। रिवीजन मतलब रिवीजन जैसा, ये आप एक्सपेक्ट करो मैं पूरा पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊं, तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल, नो। तो थोड़ा सा टच ग्लांस आपको मैं दे दूंगा। वर्णमाला, उपसर्ग, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप और संधि। इसके अलावा फिर अविशेषण विशेष्य। इन विषयों के अलावा हमने कुछ और तो नहीं पढ़ा है, राइट? तो आप लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी भी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोग का एग्जाम है, कि नेक्स्ट फ्राइडे। टाइम चाहिए तो बोल दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपको और टाइम चाहिए क्या? मतलब और टाइम मतलब या तो नेक्स्ट ट्यूसडे या फिर नेक्स्ट फ्राइडे, उससे लेट नहीं, क्योंकि फिर मुझे आगे भी तो पढ़ाना है। नहीं नहीं, ट्यूसडे कर लो, बिकॉज इतना बहुत डिले करके मतलब नहीं है। एटलीस्ट हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, उसके लिए है ना? ऑलरेडी पढ़ाई तो चल ही रही है। वाह। अब कोई रश्मि जी को मनी मन कषाय भाव से मत देखना, ठीक है? नहीं नहीं, अच्छा ही होगा। है ना? हाँ हाँ, हम अनु जी। आगे बढ़ेंगे ना इसको हाँ पूरा करके, फिर इसलिए। हाँ, अनु जी क्या कह रहे हैं? सर मेरे पास ऐप नहीं है, मेरे वो कोई हेल्प कर सकता है क्या ऐप में? ऐप की जरूरत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो भी चलेगा। सर वो इसकी संधि की प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, ऐप में? संधि वाला, संधि वाला। हाँ संधि संधि की वाले प्रैक्टिस। ऐप में आपको कुछ नहीं करना है, आपसे उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड आपने किया होगा? नहीं आता मुझे। चलो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, जैसा थैंक वीडियो में आपको दिखेगा वैसा वैसा आप कर लेना फॉलो, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ। सर ये तो रह गया ना बाकी इतस्ततः वगैरह नहीं, सब अभ्यास? डिस्कस हो चुका है। अच्छा ये सब हो कुछ चुका फिर। लास्ट क्लास में, 1 वीक पहले क्लास में हो गया था, हाँ ये बच्चा ओके था, ओके। ये हमने डिस्कस कर लिया है। फ्राइडे को हम रिवीजन करेंगे। और देर इज नो गूगल फॉर्म एग्जाम, देर इज अ प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्जाम ओनली। तो 50 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव एग्जाम ही आएगा। आई विल सेंड इट टू यू। और आपको कोई टाइम लिमिट में सेट कर दूंगा। टाइम लिमिट मतलब जो पीडीएफ आपके पास रहेगी एंड आई विल डिलीट इट आफ्टर सम टाइम। तो उतने टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व कर लेना। ट्यूसडे को हमारी क्लास नहीं होगी, मुझे आपका अलग से कोई टाइम नहीं चाहिए। ट्यूसडे को 8 PM आई विल सेंड द एग्जाम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, कमिंग ठीक है? ट्यूसडे। द कमिंग ट्यूसडे मतलब ना नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है? आप लोग उसको खोलना, आप लोग उसको अपने अपने कॉपी में सॉल्व करके उसका अच्छे से फोटो पीडीएफ बना करके सेंड इट टू मी, ओके? और फिर उसके बाद फ्राइडे को हम सब मिलके डिस्कस करेंगे पूरा टेस्ट। और आप लोग सबको अपनी खुद की स्कोरिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास आपका टेस्ट तो आ ही जाएगा, तो आप बाद में उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है? 2 घंटे आप 10 बजे तक मुझे पेपर सेंड कर देना वापस करके। एंड ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे वी विल डिस्कस द होल पेपर। आप अपने आप को खुद को मार्किंग करना, और मुझे पर्सनली आपकी क्या गलतियां हैं और आपका क्या स्कोर है मुझे भेज देना, ठीक है? दैट्स इट। तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन बस मुझे पता चलेगा। और किसको पता करवाना है? आप, मैं ही तो जरूरी हूं ना? एक बस। सवाल है, हाँ पूछिए। मंगलवार को ही हमें परीक्षा लेनी है ना? यस यस, क्लास नहीं है मंडे ट्यूसडे को, मैं अलग से आपको कोई टाइम नहीं ले रहा हूँ। हमारा टाइम होता है 8 बजे। 8 बजे बस आप लोग को क्लास में ज्वाइन करना है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। आई सेंड द क्वेश्चन पेपर, वो मैं भेज दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। वी विल एंड द क्लास, आप सॉल्व करना। सॉल्व करके मुझे आप अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड इट टू मी, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद एन ईमेल आईडी। तो मुझे ईमेल पे आप लोग भेजना, जिनको ईमेल पे सर नहीं आ रहा है वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते, नो प्रॉब्लम। सर So, उसी समय करना पड़ेगा जब क्या? 8 बजे आप भेजें, जब दो आप घंटे, आठ दस बजे बजे तक 10 बजे तक ओके। तो 2 घंटे। घंटे हैं। 50 and मार्क्स। then the following Friday you, यस, yeah, विल डिस्कस द पेपर। okay. या चलो ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई वैसी बड़ी बात नहीं, मैंने इस ज्यादा मेहनत नहीं करी बनाने में, तो आप आराम से कर लोगे,
पर अच्छा है। कीप स्टडिंग, हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे सभी को। सर कैन वी हमारा नोटबुक इसमें आप खोल के कर सकते हैं टेस्ट? नहीं, नॉट एट ऑल, अच्छा, इट्स नॉट ओके, अलाउड, इट्स नॉट ऑलराइट। अलाउड। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देना, छोड़ना कुछ भी मत, मतलब कुछ भी दिमाग लगाए करना। और मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। मैं गूगल फॉर्म लेता तो फिर आप लोग चीटिंग नहीं भी कर पाते, बट आई एम ट्रस्टिंग, क्योंकि मुझे आपको बच्चों जैसा पेपर नहीं दिलवाना है कि एमसीक्यू मैं आपको दे दूं और आप टिक टिक करो। वो चीज नहीं है, आपको सब्जेक्टिव लिखना है आंसर्स। ठीक है, सो प्लीज भैया उसको देना। हाँ बोलिए। भैया, मैंने संधि वाले उसमें ऐप में करा था, तो उसमें तो क्लियर हो जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे अभी ये आपने एग्जाम दिया है तो इसमें लिखा नहीं कि कौन सी संधि है, तो ऐसा कुछ हमें और प्रोवाइड हो जाए तो, मैं फिर क्योंकि उसमें संधि वाइज है कि ये वाली संधि है तो हम इजीली कर लेते हैं। आपको संधि वाइज प्रैक्टिस चाहिए मतलब? नहीं नहीं, मुझे संधि वाइज नहीं चाहिए, मुझे मिक्स हाँ चाहिए। हाँ, तो मिक्स चाहिए मिक्स तो मैं एक्चुअली, बहुत हाँ। सारी भेज दूंगा, जितने आपको चाहिए उतना भेज दूंगा, आप लोग कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ, चलिए करिए प्रैक्टिस। हम लोग, और मैं शब्द रूप धातु रूप आपको बता दिया है कौन कौन से क्या क्या है। और वाक्य बनाने आपको आएंगे, आप मैं डिस्कस कर लूंगा फॉर्मेट फ्राइडे को आपके टेस्ट का। तो आपको सेंटेंस मेकिंग आएगा। हिंदी टू और संस्कृत और नहीं, संस्कृत ये टू हिंदी हिंदी। तो संस्कृत जैसे बच्चों वाले क्वेश्चंस आई नॉट गिविंग यू। सीधा आपको मैं कोई टॉपिक दे दूंगा, उस टॉपिक पे आपको 5 सेंटेंस लिखने होंगे खुद से। आई विल गिव यू द हिंट्स। देखते हैं आप कैसे कर पाते हैं। मैंने सिखाया नहीं अभी आपको लिखना, तो बस देखते हैं कितना कर पाते हैं। आपको ट्रांसलेशन चाहिए क्या? यू वांट हाँ, टू प्रैक्टिस हाँ सर, ट्रांसलेशन? संस्कृत टू हिंदी इज चाहिए आल्सो सर। चलो, प्रेफरेबल, यस। आई विल ऐड इट, क्योंकि मैंने अभी 25 मार्क्स के पेपर बनाए, 25 मार्क्स का बाकी है। तो आप मुझे बताओ आपको कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए, मैं वही वही डाल दूंगा। नहीं, ठीक है, बिकॉज शास्त्र भी पढ़ना है थोड़ा सा, अभी से हाँ ट्राई तो करें श्योर, एटलीस्ट। हाँ हाँ, करते हैं। चलिए, करते हैं, हम लोग सर मिलते हैं जो ऑन फ्राइडे। सर सर हमारा जो ऐप है ना, संधि वाला जो ऐप है उसमें एडवांस जो है उसमें मिक्स्ड है सारे हाँ, तो संधि। किसी को करना है तो तो वहां से ही प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर हाँ, वहां वहीं किसी की से कर कंप्लीट सकते हो हैं। गई हो तो मैं भी भेज हाँ दूंगा, तो आप उससे भी कर लेंगे। हाँ सर बोलिए पल्लवी जी। ये संधि है ना, संधि कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी संधि है वो याद नहीं कोई रहता नहीं, है। नहीं है जरूरी, नहीं है जरूरी, नाम भले ओके, ही मत याद रखो, दैट्स ओके, नो इशू। थैंक यू, बहुत सर फॉर आराम कर दिया। हाँ, Sir, for people like us who are first time, is it possible for us to take this kind of exam? Half the time I'm not understanding the दैट्स question ओके, also. 100% पॉसिबल, 110% पॉसिबल। Okay. मेरे साथ जो पढ़ते थे लास्ट बैच में, दे आर फ्रॉम लंदन, दे आर फ्रॉम यूके, और आज Ah, भी मेरे साथ वो समय सार कलश पढ़ रहे हैं। सो दे okay. ऑप्टेड फॉर इट एंड दे डिड इट, तो आप भी कर लोगे, नॉट अ बिग इशू। Okay. मैंने पढ़ा है ना, तो फिर आपको कैसे नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, रिलैक्स। Thank you, sir. Okay. चलिए ठीक है, हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय हिंद। जिनेंद्र, थैंक यू। जय हिंद सर।